एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। डेट है इस वर्कशीट की 22/5/2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका भूमि, भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका भूमि। तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। तो हमारी सारे प्राकृतिक संसाधनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी भूमि, क्योंकि इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, कृषि के लिए, पेड़ों के लिए। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। तो पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का अगर आप कुल क्षेत्रफल देखें तो उसमें से 30% जो है वो हमारी भूमि है। और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है, लेकिन इस छोटे से प्रतिशत के अगर आप सारे हिस्से देखें, ठीक है, तो सारे के सारे हमारे रहने योग्य नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बेहद स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके। तो अगर आप भूमि पे देखो तो अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग तरह की स्थलाकृति देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कहीं पर आपको बहुत पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, कहीं निचले इलाके, कहीं रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल एवं वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन है। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। तो कुछ इलाके ही हमारे ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे से कृषि हो पाती है। ठीक है, सारे इलाकों में बहुत अच्छी उपजाऊ वाली खेती नहीं हो पाती है, कृषि नहीं हो पाती है। तो हमारा जो भूमि है उसके अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट में दिया गया है कि आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तो 90 में से सिर्फ और सिर्फ 30% आपकी भूमि ऐसी है जिस पर लोग रहते हैं। बाकी की जितनी भी हमारी भूमि है उसके ऊपर मतलब या तो बहुत कम जनसंख्या के लोग रहते हैं या वो बिल्कुल निर्जन है, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद है आपका भूमि का उपयोग। तो भूमि का हम किस किस तरह से उपयोग करते हैं, किस किस तरह से वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो विभिन्न उद्देश्य जैसे कि कृषि के लिए या फिर वानिकी के लिए, खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। तो भूमि का उपयोग हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। कुछ लोग कृषि के लिए करते हैं, कुछ लोग घर बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग सड़कों के लिए करते हैं, कुछ लोग उद्योग स्थापित करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। तो भूमि का जब हम अलग अलग उद्देश्यों से उपयोग करते हैं तो उसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे कि स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। तो भूमि का उपयोग यानी किस भूमि का कितना ज़्यादा उपयोग होगा वो उसकी स्थलाकृति से, उसकी मिट्टी से, उसकी जलवायु से, उसकी खनिज से और वहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता होती है, इससे निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भूमि को हम स्वामित्व के आधार पर, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर वर्गीकृत कहते हैं। ठीक है, निजी भूमि जो कि पर्सनल होती है, लोगों के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इतना एरिया है वो बस उसी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो सामुदायिक भूमि होती है वो आपकी, जैसे कि आपके मतलब चारे के लिए इस्तेमाल किए जाने या फिर औषधीय बूटी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले, जो सबकी कॉमन होती है। ठीक है, तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए यानी सभी के लिए होती है। चारा, फल, नट, औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो जो सामुदायिक आपकी भूमि होती है उसे हम आम संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका भूमि का उपयोग भी बताया गया, जैसे कि खनन के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए, भवन निर्माण के लिए, अलग अलग तरीकों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कि लोग और उनकी बढ़ रही है, जो लोगों की मांग है उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। आपकी जो भूमि है वो बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन लोग धीरे धीरे इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों के आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। जो लोग हैं अपने अलग अलग इस्तेमाल के लिए भूमि का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। कृषि और
निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। तो आज के टाइम पे भूमि का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग कामों के लिए, जिसकी वजह से भूमि का क्षरण हो रहा है, भूस्खलन की स्थिति आ गई है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपका कृषि बढ़ रहा है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की चीज़ों की मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा उद्योग बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से कई सारी समस्या, प्राकृतिक आपकी आपदा जैसी प्रॉब्लम्स भी आने की समस्याएं बढ़ रही हैं। उसके बाद है आपका भूमि संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और किसी योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से ये जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए, तो भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, जैसे कि वन सालों साल पूरे के पूरे वन काट दिए जाते हैं, सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, तो इन सबको रोकना होगा। भूमि पुनर्गणन को, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के उपयोग के लिए जाने वाले सामान्य तरीके हैं। तो इन तरीकों को हमें अपनाना होगा और अपनी भूमि को बचाना होगा, ठीक है, उसका संरक्षण करना होगा। अब क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। तो आप जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं इसमें से, या तो यहाँ से आप लिख सकते हैं भूमि का उपयोग, ठीक है, एक एक पॉइंट डाल के। जैसे फर्स्ट पॉइंट डाल दिया आपने खनन के लिए, ठीक है, फिर सेकंड आप देख लेंगे कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, आप लिख सकते हैं सड़कों के लिए, ठीक है, और आप लिख सकते हैं भवन निर्माण के लिए। ओके, इसके अलावा आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं, कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ही आप कुछ आंसर नंबर फर्स्ट में लिख सकते हैं। फिर सेकंड है, भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो आप कोई भी दो कारण लिख सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ना, औद्योगिकरण होना, आजकल बहुत सारे उद्योग भी लग रहे हैं, शहरीकरण होना, ठीक है, शहरीकरण, उसमें बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आंसर नंबर ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड है, भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं, भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा, वनों की कटाई, भूमि पुनर्गणन, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच बच्चों।